हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इतना कंटेंट जो मैं आपको दे रही हूँ, इसमें से आपको 2 शॉर्ट नोट बहुत अच्छे से मिल सकते हैं अपने पेपर में, किसी भी पेपर में। एक तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाने को आ सकता है, जो कि सिर्फ ये डायग्राम है। अगर इसका वेल लेबल डायग्राम आप बना देंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। दूसरा, इसी न्यूरॉन को डिस्क्राइब करने को आ सकता है, जो कि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। फिर आपका एक्सॉन और डेंड्राइट्स, जो इसके पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आ सकता है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए, उनके एक्सॉन और डेंड्राइट्स को। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट टेकिंग मच टाइम। तो हमारी बॉडी में नर्व सेल जो है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरॉन क्या है? एक सिंगल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम पूरा इसी सेल पे काम करता है, इसी सेल से काम करता है। ये यूनिट है नर्वस सिस्टम की। तो इसमें क्या है, देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इसका एक स्टार शेप्ड सेल बॉडी या साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, जैसे बाकी सेल्स के अंदर होती है। डिफ्रेंशिएटिंग फीचर क्या है कि इसमें ये छोटे छोटे प्रोसेसेस जो हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स आपने सुना होगा, डेंड्राइट्स मतलब ब्रांचेस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये इट इज़ थ्रोन इनटू डेंड्राइट्स, ठीक है। और इससे ये जो न्यूक्लियस, ये जो सेल बॉडी है, ये इसकी स्टार शेप हो जाती है, ठीक है। फिर दिस इज़ अगेन फॉर्म्स अ लॉन्ग प्रोसेस विच इज़ एक्सॉन। और एक्सॉन जो है ये एक्सॉन का जो ये स्वोलन पोर्शन है, इसको एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। दिस इज़ कवर्ड बाय अ माइलिन शीथ। ये माइलिन शीट जो है, इसके बीच बीच में गैप्स होते हैं जहाँ पे क्या है, माइलिनेशन एब्सेंट होता है। ये जब हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे तो ये जो है बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊँगी। तो ये माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ जो है वो लाइक इसके ऊपर एक कवरिंग जैसी है, और जगह जगह पे जो है ये कवरिंग एब्सेंट है। जहाँ जहाँ ये एब्सेंट है, इसको क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। और फाइनली जहाँ ये एक्सॉन एंड हो जाता है, एंड भी होता है डेंड्राइट की तरह से ढेर सारे ब्रांचेस दे करके, तो ये इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब ख़त्म हो जाना। तो एक्सॉन जहाँ ख़त्म हो रहा है और ब्रांच करके ख़त्म हुआ जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और इसके जो एंड्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब्स, क्योंकि ये एक्सॉन जो है ये आगे चल करके मोटर यूनिट बनाएगा, ठीक है। दैट विल डिस्कस लेटर। फिलहाल स्ट्रक्चर के लिए इतना ही है। तो ये आपको, अगर ये डायग्राम में इतनी लेबलिंग कर दे रहे हैं तो दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर क्वेश्चन। देन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ईच न्यूरॉन हैज़ फर्स्टली अ सेल बॉडी। सेल बॉडी को बोलते हैं पेरिकैरियन। सेल बॉडी, पेरिकैरियन मतलब कैरियन माने न्यूक्लियस, और उसके बाहर का स्ट्रक्चर मतलब पेरिकैरियन या सोमा। इसमें क्या है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, देखिए। देयर आफ्टर निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। दिस इज थ्रोन इनटू निसल्स ग्रैन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में होती है। और फीमेल्स में क्या है, ये बार बॉडीज़ होती हैं। बार बॉडीज़ क्या है, देखिए, एक्स को हम लोग बार बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फीमेल्स में एक जो है, अगर 1 से ज़्यादा एक्स है क्रोमोसोम, तो उसको बार बॉडी कहा जाता है। तो एक नॉर्मल फीमेल में बार बॉडी प्रेजेंट होती है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का एक तरीका है। बार बॉडीज़ पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। आई विल टेल यू इन लेटर वीडियोज़। बार बॉडीज़ पे भी शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। यू कैन राइट 5-6 लाइन्स ऑन दैट। उसके बाद सेकंड आता है हमारा सेल प्रोसेसेस या न्यूराइट्स। मतलब एक हो गई इसकी सेल बॉडी, देखिए, ठीक है। प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेसेस और ब्रांचेस एक जैसी चीज़ है, ठीक है। तो प्रोसेसेस में क्या है? प्रोसेसेस में डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स दोनों आ जाएंगे। एक्सॉन्स क्या हैं? जो कि हमारी सेल बॉडी से अपने आप निकल रहा है। ये सारे शॉर्ट प्रोसेसेस हैं। और ये एफरेंट है। एफरेंट मतलब ये सेंसेशन को अवे फ्रॉम दिस ले जाएंगे, ठीक है। ये फ्रीली ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये कई सारी जगह से निकलते हैं। एक्सॉन जो है ये सिंगल प्रोसेस है, लॉन्ग है, इफरेंट है, और
ये क्या करेगा, ओकेजनली ये ब्रांच कर सकता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रांच करे, लेकिन ओकेजनली ये ब्रांच कर सकता है, मतलब इट मे बी थ्रोन इनटू कोलैटरल्स। नाउ देखते हैं क्या है टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन, मतलब एक्सॉन जहाँ ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल या टीलोडेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सेल बॉडी जो है न्यूरॉन की, उसमें सेल ये ग्रे मैटर बनाती है, और ग्रे मैटर और न्यूक्लियस बनाती है सीएनएस में, और गैंग्लिया बनाती है इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतना आपके शॉर्ट नोट के लिए बहुत है। देयर आफ्टर एक और क्वेश्चन आपसे आ जा सकता है कि जो है एन्यूमरेट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन एज वी हैव सीन इन द डायग्राम, एक्सॉन सिंगल है एक न्यूरॉन में, डेंड्राइट्स मल्टीपल हैं। एक्सॉन इज़ अ थिन लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड स्मूथ सरफेस, जबकि डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये मल्टीपल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इनकी थिकनेस कम होती जाती है जैसे जैसे ये डिवाइड करते हैं, थिकनेस डिक्रीजेज एज दे डिवाइड। एक्सॉन की ब्रांचेस कम होती हैं, और जब होती हैं तो राइट एंगल्स पे होती हैं, मतलब अगर ये एक्सॉन आ रहा है तो इसकी ब्रांच ऐसे होगी। ठीक है, और जो डेंड्राइट्स होते हैं दे ब्रांच प्रोफ्यूजली एट एक्यूज्ड एंगल्स, मतलब एक ऐसा है तो ये ब्रांच करते रहेगा एट एक्यूट एंगल्स, दिस इज़ एन एक्सॉन। उसके बाद दिस इज़ अ डेंड्राइट। देयर आफ्टर एक्सॉन क्या है, एक्सॉन के अंदर न्यूरोफिब्रिल्स और निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, और डेंड्राइट्स के अंदर क्या होता है, एक मिनट, एक्सॉन के अंदर न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, दोनों होते हैं। एक्सॉन जो है वो इफरेंट कंपोनेंट बना रहा है, और डेंड्राइट्स जो है वो एफरेंट कंपोनेंट बना रहा है। This was a mistake, please rectify it. न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं इन एन एक्सॉन, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं लेकिन निसल्स ग्रैन्यूल नहीं होते हैं, और डेंड्राइट्स के अंदर ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड वन क्वेश्चन टुडे। जनरल एनाटॉमी का एक क्वेश्चन हमने ये किया है, इसको इसी तरह से याद कर लीजिए, और अगर इस तरीके से आप लिखाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड we'll come up with a new topic tomorrow. Thank you. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.